हेलो बच्चों, स्वागत है न्यूरॉन्स एकेडमी छिंदवाड़ा में। और हमारी सीरीज का एक और आज हम हिस्सा करने वाले हैं। सीरीज 4 हम आज करेंगे। और सीरीज 4 पर हम जैसे विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र से जुड़ा हुआ 30 क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जिस टॉपिक से हम सीरीज कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला चैप्टर हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक हमने लिया है। और ये टॉपिक जब इस टॉपिक में क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन हमें विद्युत क्षेत्र और संतत आवेश वितरण अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ क्वेश्चन डायपोल के भी होंगे यहाँ पर। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम आज करेंगे। 30 क्वेश्चंस हमने लिए हैं, 30 क्वेश्चंस को करेंगे और सीखेंगे भी क्वेश्चन से कि क्या कॉन्सेप्ट उन क्वेश्चन में लगा हुआ है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है। सबसे पहले हम सबसे पहले हम फॉर्मूले में आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। सभी को पता है क्या होता है। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। यदि यदि टेस्ट चार्ज है, आवेश यदि टेस्ट चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, यदि हम सदिश रूप में लिख रहे हैं तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। मतलब E सदिश बराबर एफ सदिश बटे क्यू नॉट। अब यहाँ से यदि हम देखें तो हमने कहा था कि फोर्स की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, फोर्स बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो यहाँ से यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन पर कूलम। और इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन पर कूलम। इसकी एक और इकाई हमने पढ़ी थी, बता सकता है कोई। और इकाई क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। और हमने ये भी बताया था कि वोल्ट पर मीटर अगले चैप्टर में आएगा, चैप्टर नंबर 2 में। लेकिन रिलेशन हमने बताया था कि ई और वी में रिलेशन होता है, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एल होगा। तो यहाँ से जो विभव या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, वी। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो एक यूनिट और ये भी याद रखेंगे, न्यूटन पर कूलम तो है ही, साथ ही साथ हम क्या याद रखेंगे, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि डायमेंशंस, जो डायमेंशन फॉर्मूले हैं, ये 11th के टॉपिक से रिलेटेड है। 11th के टॉपिक में पहला जो चैप्टर है वहाँ पे हम डायमेंशन फॉर्मूले पढ़ते हैं। लेकिन हम डायमेंशन फॉर्मूले यहाँ पे डिराइव भी कर सकते हैं, यदि हमें याद नहीं भी है तो हमें यदि फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला E इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है, क्यू नॉट या क्यू। एफ का डायमेंशन फॉर्मूला हम सभी को याद है, एम एल टी माइनस टू। क्या होता है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला या विमी सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। इतना हम याद रख सकते हैं। और आवेश का होता है ए टी। क्या होता है, ए टी। क्योंकि जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं करंट की। तो करंट मतलब धारा, विद्युत धारा क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितने समय में कितना आवेश फ्लो हो रहा है या आवेश प्रवाह की दर। यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना होता है, आई टी। तो आई का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो ए होता है, एम्पियर से आया ए, और टी का होता है टी, टाइम। तो ये क्या हो गया, 80। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये डायमेंशन फॉर्मूले को हम बिग ब्रैकेट में लिखते हैं। और m अकेला है तो m ऐसे लिख रहेगा, l और कोई है नहीं। t माइनस टू ऊपर है और नीचे क्या है, 1। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3। -2 और -1 कितनी बार आई समझ में सभी को। मतलब नीचे t की कोई घात नहीं, मतलब क्या है, 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। और -1 और -2 क्या होता है, -3। यहाँ एक आइडेंटिटी लगेगी, e टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर m प्लस n। या डिवीजन में जब होता है, जैसे यहाँ डिवीजन में e टू द पावर m डिवाइडेड बाय e टू द पावर n, तो ये क्या हो जाता है, e टू द पावर m माइनस n। तो घात माइनस हो जाती है, तो ये माइनस हो गई, ऊपर जाके चिन्ह बदल गया। या माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी नीचे से ऊपर जाने पे, या प्लस है तो माइनस हो जाएगी। लेकिन हम दोनों को क्या करेंगे, बाद में ऐड कर देंगे, -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3। और ए की भी कोई घात नहीं, मतलब क्या है, 1 है, 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो क्या हो जाएगा, a-1। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी, एम एल टी -3 a-1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। हमने पढ़ा था कि यदि कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब कोई आवेशित गोला है, हिंदी में भी हम पढ़ सकते हैं, यदि कोई चालक गोला है, चालक आवेशित गोला है, यदि हमने आवेशित भी किया किसी चालक गोले को, और यदि वो ठोस है तब भी, क्या है, ठोस है तब भी, यदि ठोस है उस केस में भी
सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस पर, कहाँ आ जाएगा, सतह पर। तो उसके अंदर, अंदर इनसाइड पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, अंदर, तो अंदर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, जीरो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम, विद्युत क्षेत्र का हमेशा किस आवेश से दूर की ओर होती है। तो सभी को पता है, आसान प्रश्न है। क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन ऑप्शन बी, धनात्मक आवेश। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होती है, अवे, मतलब उससे दूर जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन, दो विद्युत रेखाएं इनमें से क्या होगा, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, 45 पर कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं, कहीं भी प्रतिच्छेद कर सकती है। क्या होगा, सी ऑप्शन। ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो गुण है, उनके गुण में हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, प्रतिच्छेद कभी नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती है। यदि ऐसा हो गया तो उस पॉइंट पर क्या होगा, दो टेंजेंट बनेंगे, दो स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी। जैसे मान लो ये प्रतिच्छेद कर गई, तो एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक ये हो गई। और हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र कैसी रहती है, सदिश। तो एक सदिश के दो दिशाएं नहीं हो सकते, तो ये गलत है। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट ऑप्शन, द नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज। सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि एक विद्युत क्षेत्र है, और ये विद्युत क्षेत्र कैसा दिया है, विद्युत क्षेत्र दिया है एक समान। एक समान मतलब यूनिफॉर्म। और हमने ये पढ़ा था कि एक समान विद्युत क्षेत्र जब होता है तो लाइंस कैसी होती है, पैरेलल होती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, एक दूसरे से समान दूरी पर होगी। मतलब कैसी है, पैरेलल है, मतलब ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। और इस पर जब कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, इस पर यदि कोई हमने डायपोल रख दिया, द्विध्रुव रखा है, मान लो माइनस चार्ज यहाँ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो एक फोर्स की डायरेक्शन माइनस से हमने कहा विपरीत दिशा में होगी। तो नेगेटिव चार्ज के कारण विपरीत दिशा में होगी। पॉजिटिव चार्ज में फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है। इतनी बात सभी को याद है। फॉर एग्जाम्पल ये F2 है नेगेटिव के कारण, और पॉजिटिव के कारण F1 है। तो F नेट, यदि हम F नेट निकालते हैं, कुल बल निकालते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ है, द्विध्रुव। तो द्विध्रुव पर पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स की डायरेक्शन रहेगी वो कहाँ रहेगी, जहां विद्युत क्षेत्र की दिशा है, नेगेटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो यदि हम ऐड करेंगे, दोनों बराबर और विपरीत है, तो F1 और F2 को यदि हम ऐड करते हैं तो दोनों बराबर और विपरीत है, तो F1 की वैल्यू भी F है, लेकिन F2 की वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस F हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। सही आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, सभी को समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है। हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं, पी से। पी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू टू ए। तो फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू इंटू टू ए। ऑप्शन नंबर बी सही हो। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है। हमने एक पॉइंट लिखा था, और उसमें हमने लिखा था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा कहाँ होती है, हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक आवेश से धन, या ऋणावेश से धनावेश। हमने ये बनाया था, और इसमें कहा भी था कि नेगेटिव चार्ज है और एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या बन गया, एक द्विध्रुव बन गया, है ना। इनके बीच का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, 2a, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला भी लिखा। और इनके जो डायपोल मोमेंट है, वो डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी, माइनस से प्लस। और इसे किससे नोट करते हैं, पी सदिश से। और पी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अभी पढ़ा हमने, क्यू इंटू टू ए। क्या हो जाता है, क्यू इंटू टू ए, क्योंकि ये सदिश राशि है। क्या सदिश राशि है, द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि की दिशा भी होती है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, ऋणावेश से हमेशा। ठीक है, यदि मान लो पॉजिटिव चार्ज यहां रखा होता तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस, पृष्ठीय आवेश घनत्व की यूनिट क्या होती है। हमने तीन आवेश घनत्व पढ़े थे, एक लैम्डा था, और एक सिग्मा था, और एक क्या था, रो था। लैम्डा क्या होता है, डी क्यू बाय डी एल। क्या होता है, डी क्यू बाय डी एल। सिग्मा क्या होता है, डी क्यू बाय डी एस। रो क्या होता है, डी क्यू बाय डी वी। पहला क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तीसरा क्या है, आयतन आवेश घनत्व। क्या है, आयतन आवेश घनत्व। इसकी यूनिट क्या होती है, फर्स्ट की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर। आवेश की इकाई कूलाम, दूरी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। तो क्या हो गया, कूलाम पर मीटर। थर्ड में क्या हो जाएगा, कूलाम पर
मीटर स्क्वायर सेकंड में। थर्ड में क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर क्यूब। तो हमारे ऑप्शन में क्या पूछा है, आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व सेकंड, तो क्या हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। सभी को आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पढ़ा हमने, क्या हो जाएगा लैम्डा कूलाम पर मीटर, क्या हो जाएगा कूलाम पर मीटर। रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा कूलाम पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण किसके द्वारा दिया जाता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा भाई, क्या होता है टाउ, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है पी क्रॉस ई होता है। क्या होता है पी क्रॉस ई। पी क्या है यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण, ई क्या है विद्युत क्षेत्र। और इसको हम यदि अदिश रूप में लिखेंगे तो क्या परिमाण लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये पी साइन थीटा। क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या आएगा साइन थीटा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस हिसाब से, ये सारे सदिश हैं पी क्रॉस ई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात आ जाती है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, टॉर्क इज मैक्सिमम। अभी हमने पढ़ा टॉर्क का फॉर्मूला, क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला बोलेंगे टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। और हमने पढ़ा कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है वन होती है। क्या होती है वन। लेकिन ये कब होती है जब थीटा क्या होता है 90 डिग्री। तो वैसे ही टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कब हो जाएगा टाउ मैक्स कब होगा जब थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वर्क डन ऑन अ टॉर्क। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा कि वर्क डन ऑन अ टॉर्क तो सिंपल फॉर्मूला है पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। क्या हो जाएगा सही आंसर पी कॉस थीटा टू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है कि द्विध्रुव के द्वारा किया गया कार्य, इसे याद भी रखेंगे। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है लेकिन सिंपल इसे लिखते हैं ऐसे पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो ये क्या है वर्क डन बाय द डायपोल। ठीक है, द्विध्रुव के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यदि हमने 0 डिग्री है 0 डिग्री है, ठीक है पैरेलल मतलब 0 डिग्री 0 डिग्री से कहाँ घुमाए 180 डिग्री। मतलब थीटा वन कितना दिया है तुम्हें 0 डिग्री और थीटा टू क्या है तुम्हारे पास 180 डिग्री। हमें एंगल कौन से लगाने हैं, एंगल क्या है फॉर्मूले में देखें, फॉर्मूले में एंगल क्या है कॉस थीटा वन और कॉस थीटा टू। मतलब कॉस के फॉर्मूले हैं तो यहाँ से कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वन। क्या होती है वन। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। फॉर्मूले में यदि हम रखते हैं तो कार्य क्या निकलेगा, कार्य निकल जाएगा पीई कॉस थीटा वन। डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, कॉस थीटा वन की वैल्यू क्या थी वन माइनस कॉस थीटा टू क्या है उसकी वैल्यू -1। तो -1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया +1। 1 और 1 कितना हो गया 2। तो आंसर कितना आ जाएगा 2p। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 2p सी ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में, वैल्यू फॉर्मूले में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे द्विध्रुव के लिए अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किसके समानुपाती होता है। फॉर्मूला हमें याद है, अक्षीय के लिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है के 2p अपॉन आर क्यूब। क्या होता है के 2p अपॉन आर क्यूब। तो मैं समानुपाती पूछा है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर क्यूब। क्या हो जाएगा मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब। ठीक है, फॉर्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान दूरी छोटे ध्रुव अक्षीय रेखा और निरक्षीय में रिलेशन हमने पढ़ा है। अक्षीय निरक्षीय में हमने पढ़ा है कि अक्षीय बराबर 2 गुना क्या हो जाता है ई निरक्षीय। मतलब ऑप्शन से यदि देखा जाए अनुपात ले, अनुपात किस किस का पूछा है अक्षीय का और किसका पूछा है निरक्षीय का। तो ई अक्षीय बटे यदि हमने क्या कर दिया ई निरक्षीय तो क्या हो जाएगा ये 2:1। क्या आ जाएगा, बात आ रही है समझ में। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। ये आया समझ में सभी को, ई अक्षीय 2 गुना निरक्षीय होता है ना। अभी हमने ई अक्षीय का फॉर्मूला देखा, ई निरक्षीय देखें, ई निरक्षीय का फॉर्मूला क्या होता है मतलब द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है केपी अपॉन आर क्यूब। क्या होता है और अक्षीय के लिए क्या पढ़ा था हमने, अभी लिखा हमने K2P अपॉन आर क्यूब। तो इसका 2 गुना हो गया ये, तो रिलेशन क्या हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अभी पढ़ा अपन ने, किससे दर्शाया जाता है dq बाय dv। आयतन आवेश घनत्व क्या होगा फॉर्मूला dq बाय dv। नेक्स्ट 18, असमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया द्विध्रुव अनुभव करता क्या क्या लगेगा। एक समान में क्या नहीं लग रहा था बल, क्या लग रहा था सिर्फ बलाघूर्ण। लेकिन असमान में क्या लगेगा दोनों बल और बलाघूर्ण दोनों। हमने ये पढ़ा था कि यदि असमान विद्युत क्षेत्र है तो कुल बल शून्य हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है,
लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, बल और बलागुण दोनों ही शून्य नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? किसमें? असमान विद्युत क्षेत्र में। यदि एक समान विद्युत क्षेत्र होता तो क्या शून्य होता? बल और बलागुण तो होता ही, लेकिन असमान है तो बल भी शून्य नहीं होगा। अभी एक क्वेश्चन में हमने देखा। बात आ गई समझ में? यहां तक समझ में आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान रूप से आवेशित गोलाकार वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ये भी आसान प्रश्न है। गोलाकार वलय है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, हमने पढ़ा था। सर्कुलर रिंग पढ़ा था, सर्कुलर रिंग के केंद्र पर हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, क्या था? शून्य। फॉर्मूला बता सकता है कोई? E इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, के 3/2। ठीक है, बात आती है समझ में? और हमने ये पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण क्या होता है विद्युत क्षेत्र? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, आया ना? के क्यू अपॉन क्या होता है? आर स्क्वायर। लेकिन ये क्या है? ये जब आर स्क्वायर भी वैसे फॉर्मूला यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने पढ़ा कि जब डिस्टेंस था, यदि याद होगा हमें, तो हमने ये पढ़ा था कि एक आवेशित रिंग है, इसमें हमने डिस्टेंस कितना लिया था? एक्स, और रेडियस कितना लिया था हमने? आर। और हमने इसके सेंटर पर यदि निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल टू सेंटर पर, सेंटर मान लो ओ है, तो एट ओ एक्स इज कितना हो जाएगा? 0। तो पूरा ही विद्युत क्षेत्र कितना हो गया? 0। बात आ रही है समझ में? आया ना? मतलब हमने क्या पढ़ा कि यदि विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं हम किसी वलय के केंद्र पर, तो दूरी कितनी हो गई? दूरी ही क्या हो गई? 0 हो गई। तो पूरा ही क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र 0 हो गया। और इसी से हमने एक फॉर्मूला और निकाला था। यदि हमने कहा कि इसी केस में यदि हमने कहा कि जो दूरी है वो बहुत कम हो जाती है, तो दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ पे आर को हमने क्या कर दिया था? इग्नोर कर दिया था। और फाइनली यहीं से फॉर्मूला, मान लो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो गई? बहुत छोटी, बचा क्या? एक्स बचा, है ना? तो इस 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? नीचे यदि फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला। ठीक है, ये किसके कारण है? बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, मतलब यदि दूरी बहुत कम हो गई तो उस केस में ये एक बिंदु आवेश की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, बात आती है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी r पर बिंदु आवेश q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाए? अभी अपन ने पढ़ा, फॉर्मूला हमने लिखा बिंदु आवेश के कारण, हमने शॉर्ट में लिखा था। फॉर्मूला क्या था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखा था। के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, वो इस तरीके से लिखा है, लेकिन ये ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्यू अपॉन पूरा लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान लगभग कितना होता है? कितना होता है? सबको पता है, 9 × 10⁻⁹। और अलग से लिख दे रहे हैं, के की वैल्यू होती है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹। यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट वैल्यू शुरू से आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि +4 माइक्रो कुलाम, ये माइक्रो है, ठीक है, यदि +4 माइक्रो कुलाम के आवेश से 100 रेखाएं निकलती हैं, तो -3 माइक्रो कुलाम के आवेश से कितनी रेखाएं निकलेंगी? तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। यहाँ पर रिलेशन किससे दिया है तुम्हें? 4 माइक्रो कुलाम से। किससे रिलेशन दिया है? 4 माइक्रो कुलाम से। तो 4 माइक्रो कुलाम से तुम्हें रिलेशन दिया है, और तुम्हें पूछा किससे रिलेशन है? तो यह पूछा है रिलेशन 3 माइक्रो कुलाम से कितनी रेखाएं निकलेंगी। तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, 4 माइक्रो कुलाम से कितनी रेखाएं निकल रही हैं? 100। तो 3 माइक्रो कुलाम से कितनी निकलेंगी? फॉर एग्जांपल एक्स। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4x। और ये कितना हो गया? 3 × 100। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 × 100/4। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 से 25 टाइम कट जाएगा, 2500 के 100, तो 25 से कितना आ जाएगा? 75। तो आंसर कितना आ जाएगा? 75। तो कितनी हो जाएगी? 75। ठीक है, बात समझ में आ रही? 4 माइक्रोकुलाम से 100 रेखा, तो -3 माइक्रोकुलाम से कितनी? तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? सीधी, समांतर और समान दूरी पर। ठीक, नेक्स्ट,
क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बना सकती हैं? आंसर क्या हो जाएगा? हाँ हमेशा, नहीं कभी नहीं। क्या हो जाएगा? कभी कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर हमने पढ़ा था नेगेटिव में क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। बंद लूप का मतलब क्या है? यदि मान लो नॉर्थ साउथ पोल होते, डायपोल में यदि मैग्नेटिक फील्ड होता, तो हमने पढ़ा था कि नॉर्थ से शुरू होकर साउथ तक बाहर आती है, अंदर साउथ से वापस नॉर्थ आ जाती, मतलब ये बंद लूप हो गया, जहां से शुरू हुआ वहां पे खत्म हो, इस पे बंद लूप नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छोटी दूरी से अलग किए गए समान और विपरीत आवेशों के युग्म को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। समान दूरी मतलब कुछ अल्प दूरी पर समान आवेश रखें तो क्या कहलाएंगे? विद्युत द्विध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिज्या r के एक आवेशित वलय के अक्ष पर किसी दूरी x के पर विद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है। ये हम याद रखेंगे कि ये लिखा हुआ है कि कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम होगा। तो x इज इक्वल टू दूरी, जो अभी फॉर्मूला लिखा था हमने, अरे वलय के कारण एक फॉर्मूला लिखा था, लेकिन किस दूरी पर मैक्सिमम होगा? r अपॉन अंडर रूट टू। तो ये याद रखेंगे, r बाय रूट टू। हमने एक फॉर्मूला लिखा अभी थोड़ी देर पहले, E इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखा हमने? के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब x की वैल्यू, जो x रखा हो उसकी वैल्यू क्या होगी? r बाय रूट टू। बात समझ में आ रही? तो इस दूरी पर, क्योंकि x क्या है? दूरी है, तो r बाय रूट टू पर यदि हमने कोई विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4.3 नैनोमीटर की दूरी पर स्थित एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? हमने ये क्वेश्चन किया भी है और इसका आंसर हमें पता भी है। इसका आंसर क्या होगा? सॉल्व कैसे करेंगे? आंसर क्या होगा इसका? देखो यहाँ पर यदि आंसर नहीं भी पता है तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिए हो। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैसा चार्ज पार्टिकल है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो हमने कहा कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये दोनों पर आवेश कैसे होते हैं? समान होते हैं। अरे हाँ, है ना? दोनों पर आवेश क्या होता है? कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। दूरी दी हुई है दोनों के बीच में, मतलब 2a की वैल्यू दी हुई है। 2a की वैल्यू कितनी दी है? 4.3 नैनोमीटर। नैनो मतलब 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। तो हमें निकालना है क्या? द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू कितना होता है? Q इंटू 2a। Q का मान कितना है हमारे पास? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और 2a हमने देखो नैनोमीटर से किसमें बदल दिया? इसको मीटर में बदल दिया, तो ये कितना होगा? 4.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, और इन दोनों का यदि गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6.88 आएगा। और 10 टू द पावर माइनस 19 और माइनस 9 कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 28, और यूनिट क्या होगी? कूलाम मीटर। तो आंसर सही क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन। एक द्विध्रुव के लंबवत द्विभाजित द्विभाजक पर बहुत दूर r पर विद्युत क्षेत्र E नॉट है, तो 2r पर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखो रिलेशन क्या है? द्विध्रुव के लंबवत मतलब E इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है क्या है? K 2p अपॉन r क्यूब होता है ना? तो जो r है, मतलब हमें ये पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? r क्यूब। इतने बात समझ में आ गई? तो r की वैल्यू क्या दे दी है तुम्हें? 2r दे दी। कितने दे दी? 2r। तो ये 2r का क्यूब हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो 8r क्यूब। तो E की जो समानुपाती है तो क्या हो जाएगा? मतलब ये पूरी वैल्यू ई नॉट हो जाएगी। ई नॉट कैसे होगी ये भी बता देते हैं। ई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? अब ई डैश हो गई, तो ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में? के 2p अपॉन 8r क्यूब हो जाएगी। लेकिन के 2p अपॉन आर क्यूब क्या है? ई नॉट है, तो ये क्या हो जाएगा? ई नॉट बटे 8 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में? ये ई नॉट है। ठीक है, ई जीरो नहीं, ई नॉट है। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलिए लास्ट क्वेश्चन। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसी राशि है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश से ही लिखते हैं, तो कैसी राशि है? जिसकी दिशा कहां से कहां होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर होती। लास्ट क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र रेखाएं की सापेक्ष निकटता क्या दर्शाती है? मतलब यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में यदि निकट हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? कि स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र वहां पर ज्यादा है। तो ये थे 30 क्वेश्चन, और इन 30 क्वेश्चन पर आधारित हम अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस किया इनको आप वापस से फिर से देख सकते हैं और प्रैक्टिस करें, और इन क्वेश्चन को समझे, कंसेप्ट को समझे जो विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव और संतत आवेश वितरण से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।